गुरु की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सतगुरु की मौज का कुछ पता नहीं होता, कहाँ पर कौन सी मौज बरसा दें। आप यह फोटो देख रहे हैं, सबसे पहले इस फोटो को गौर से देखिए। इस फोटो में आपको क्या नजर आता है? सतगुरु जब अपनी मौज में आते हैं तो वह अपने शिष्य की तड़प देखकर किसी भी बहाने से उसे दर्शन देने पहुंच ही जाते हैं। क्या संत सद्गुरु सब कुछ नहीं कर सकते? वह तो ब्रह्मांड से उतरकर हमारे लिए आए हैं। क्या वह हमें दर्शन की झलक नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं, बस हमें सच्चा प्यार होना चाहिए। सतगुरु की गाड़ी क्यों पंचर हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज है। हम आपको आगे पूरा राज बता रहे हैं। आप जी से विनती है, पूरी एकाग्रता के साथ इस वाक्य को आप सुन सकते हैं जी। सतगुरु का ऐसा मौज वाला किस्सा बड़े भागों से मिलता है जी। बाबा जी का गाड़ी से बाहर निकलना और सड़क पर आकर टहलना, यह भी उनकी मौज है, क्योंकि संतों की हर बात के पीछे उनके राज छिपे हुए होते हैं। सतगुरु के पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जी गाड़ी से बाहर निकलकर टहलते रहे। वह चाहते तो 2 मिनट में गाड़ी उनके पास दूसरी आ जाती। उनके क्या राज छिपे हुए हैं, ये तो सद्गुरु ही जानते हैं जी। आप देख सकते हैं, यह जो तस्वीर कल से वायरल हो रही है, बाबा जी के किसी प्यारे ने बस में बैठे बैठे खींची हुई है। क्योंकि वह जब बस में बैठा था तो बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। वह बाबा जी को बहुत याद कर रहा था, मुझे बाबा जी के दर्शन कैसे हो जाएं, क्योंकि उसे मन में बहुत ज़्यादा तड़प लगी हुई थी। रोज की तरह एक सत्संगी भाई सरकारी बस में बैठा हुआ था। बस खचाखच भरी हुई थी। एक कोने वाली सीट पर वह बंदा बैठा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिन भर की थकान से चूर था, लेकिन वह बाबा जी को बहुत याद कर रहा था। ऐसा क्या हो जाए कि मुझे बाबा जी के दर्शन मिल जाएं। उसे आसपास की भीड़ से भी कोई मतलब नहीं था। वह बस में बैठे बैठे बाबा जी को पुकार करने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे सद्गुरु, कब तुम्हारी कृपा होगी मुझ पर? कब इन चिंताओं से मुझे मुक्ति मिलेगी? एक झलक दिखा दो, मन को शांति मिल जाएगी। वह मन ही मन बाबा जी को अरदास कर रहा था। बस अपनी धीमी गति से चल रही थी। सवारियां उतारते हुए अचानक बस की रफ्तार धीमी हो गई। वह सड़क के किनारे रुक गई। उसने देखा, आगे एक बड़ी काले रंग की कार खड़ी हुई है, जिसके कारण रास्ता थोड़ा संकरा हो गया। बस में बैठे लोग उत्सुकता से देखने लगे। किसी बड़े आदमी की गाड़ी खराब हो गई है। किसी ने कहा, देखो तो जरा कितनी महंगी गाड़ी है। सत्संगी भाई ने बाहर देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह अपने सद्गुरु को पहचान गया, यह तो मेरे बाबा जी हैं। वह आंखों में आंसू लिए समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। जिस मालिक को वह याद कर रहा था, वह मालिक उसके सामने खड़े हैं। लोग मीलों दूर चलकर बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। मालिक ने उसे सामने आकर दर्शन दे दिए। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बार बार अपनी आँखों को मल कर देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने मन में सोचा, क्यों न मैं बाबा जी की तस्वीर खींच लूं और सदा के लिए अपने अंदर इस पल को कैद कर लूं। उस बस में जो दूसरे यात्री बैठे हुए थे, कोई हंस रहा था तो कोई ताने कस रहा था। इतना बड़ा आदमी क्या दूसरी गाड़ी नहीं मंगा सकता है? और रोड पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसे मालिक की गतमत मालिक ही जानते हैं। उसे तो अपने प्यारे को दर्शन देने थे।
उस प्यारे को बाबा जी ने दर्शनों से निहाल कर दिया। वह बंदा तो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था, सोच रहा था यह कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा जी। वह अपने सेवक की तड़प देखकर कहीं भी पहुँच जाते हैं, चाहे खुद को तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, लेकिन अपने प्यारे को दर्शन देने पहुँच ही जाते हैं। ऐसे सद्गुरु पर कुर्बान जाएं हम, वारी जाएं हम, जो हमें ऐसे प्यारे बाबा जी ने अपनाया हुआ है। हमें तो उनके हर हुक्म को ज़रूर मानना चाहिए और जो वो कहते हैं हमें ज़रूर उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए जी। संगत जी, आप जी से विनती है, आपको हमारे वीडियो, साखियाँ, सत्संग, शब्द अच्छे लगते हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या सुनना है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वही वीडियो अपलोड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें जी। राधा स्वामी जी।